जब धन कम हो, संपदा कम हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ की जिंदगी निकल रही है, 2 रुपए भी अगर खाने के लिए नहीं है तो एक बार प्रयास करना, घर में ही प्रदोष के दिन घी का दिया लगाकर या मंदिर में शंकर के घी का दिया लगाकर उसमें 2 बाती, कितनी बाती? 2 बाती रखना, चाहे तुम लंबी रख लो चाहे गोल रख लो, पर रखना 2 ही बाती। घी का दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत का पाठ कर, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ बाजार में किताब मिल जाएगी, नहीं मिले तो मोबाइल पर सर्च कर लेना, उसमें निकाल लेना, उसका पाठ करो, कम से कम 5 प्रदोष तो करो। और बाबा विश्वास रखना शिव महापुराण पर, अगर पहली प्रदोष पर ही आपने अगर घी का दिया लगाकर, आसन लगाकर शंकर के सम्मुख में प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिव की पूजन कर दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ चालू कर दिया तो विश्वास रखना कि 5 प्रदोष तक तो बाबा खुद करुणा कर देगा। आपको मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, परास्त तो हो चुके हैं, फॉर्म भर कर, दुनिया के हाथ जोड़ जोड़ कर, एक बार महादेव के हाथ जोड़, एक बार उससे पहले बेटों की जॉब न लगे, कई माताएं कहती मेरे बेटे की सर्विस लग जाए, गुरुजी बस इतनी कृपा कर दो, तो हमने तो उसको कहो पाठ करे। मान लो अगर धन नहीं, संपदा नहीं, तो प्रदोष के दिन दिया लगाकर दुख दहन स्त्रोत, दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ अवश्य करें, कम से कम 5 प्रदोष करना। और पहले प्रदोष के बाद में ही अंतराना प्रारंभ हो जाएगा, कहीं ना कहीं भगवान राह खोल देगा, कुछ ना कुछ अच्छा होना प्रारंभ हो जाएगा। तो छोड़ना नहीं कि अब मेरा काम होने लगा तो मैं छोड़ दूं, 5 पाठ तो पूरे करना ही। प्रदोष का दिन आए तो बोल देना घर के लोगों को कि प्रदोष आ रहा है, तो मेरे को पाठ करना है, याद दिलाना, पहले से कैलेंडर में निशान बनाकर कोई प्रदोष है, इस दिन लिखा होगा प्रदोष। तीसरा क्रम कहा है, अगर मान लो कि आप किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और उस एग्जाम को देते देते कई साल हो गए, पर आपका कोई लक्ष्य ही निश्चित नहीं हुआ, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाए, आप उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए, आपको पास होना है, वो एग्जाम किसी भी हालत में निकालना है महाराज, तो भी प्रदोष का व्रत महाराज ध्यान देना। एक खाकर के पत्ते की पत्तल पर, जो पत्ते की पत्तल आती है पुराने समय में, उस पत्ते की पत्तल पर महाराज 7 बेलपत्र को डंडी मिलाकर रखना है। ये 7 बेलपत्र को डंडी का सिरा 7 का एक जगह पर होना चाहिए। ये जो डंडी है एक ही स्थान पर 7 डंडियां बेलपत्र की होना चाहिए हमारे। जिस जगह पर डंडियां रहे उसी स्थान पर नीचे की जलाधारी नहीं बनाना है आपको, केवल एक तो शिवलिंग का निर्माण करना है पार्थिव। ये केवल प्रदोष के दिन करना है, प्रदोष काल के अंतर्गत। चाहे थाली में रख लो, थाली में उस पत्तल को रख लेना जिससे ले जाने में दिक्कत ना हो, तो पत्तल पर ही बनेगा, थाली पात्र के अंतर्गत नहीं। मतलब थाली ले लो मना नहीं है, पर पत्तल उसमें जरूर रखो। और कागज की पत्तल नहीं होना चाहिए, कागज की पत्तल या अन्य जो डिस्पोजल पत्तलें चल रही है हमारे मान्य नहीं है। पत्ते की पत्तल, उस पत्ते की पत्तल पर 7 बेलपत्र को इस तरह से डंडी से मिलाकर रख दिया जाए महाराज, उसके ऊपर एक शिवलिंग का निर्माण कर दिया जाए। शिवलिंग का निर्माण कर अपनी कामना कर प्रदोष काल के अंतर्गत 7 काली मिर्ची, 7 लौंग, 7 कमल गट्टे, 7 शमी पत्र शंकर भगवान को समर्पित कर दो, जल का छींटा देकर पूजन कर और घी का दिया लगाकर कुछ देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। 1 कमल गट्टा, 1 लौंग, 1 काली मिर्ची, 1 शमी पत्र उसमें से उठा लीजिए अपनी कामना कर। जब विसर्जन करने जाएं तो 1 बेलपत्र को भी उठाकर अपने पास में रख लें। एग्जाम देने के लिए जाएं तो अपने कमरे के परीक्षा जिसमें आप पढ़ाई करते थे उसी रूम में उसे कटोरी में खुला छोड़कर माता को कहकर जाएं कि हम ये रखकर जा रहे हैं। और आते से एग्जाम देने जाएं तो उसको स्पर्श कर जाएं, वापिस आए तो स्पर्श करें। ऐसी कोई परीक्षा नहीं हो सकती जिसमें से तुम निकल नहीं सकते, उत्तीर्ण हो गए ही, हार चुके हो तो एक प्रयास करिएगा, पर करना प्रदोष के दिन ही है महाराज। प्रबलता आप सबने स्मरण करा होगा कि जब जब गणेश जी महाराज माता पार्वती के साथ शंकर के चरणों की आराधना करने बैठते थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज जब माता पार्वती के साथ शिव की आराधना करने बैठते थे, तब माता पार्वती शंकर जी के पास में जब गणेश जी को लेकर जाती थी, साज श्रृंगार कर बड़े आनंद में श्रृंगारित कर बड़े भाव से लेकर जाती थी। और गणेश जी आराधना कैसी करते थे कि माँ बेलपत्री जब चढ़ाती थी तो शंकर भगवान उसी बेलपत्री को तोड़ तोड़ के उसकी जो डांट होती थी वो शिव जी को समर्पित कर देते, तो शंकर भगवान उसमें प्रसन्न होंगे। शिव ने वर प्रदान करा है भगवान गणेश जी महाराज कि हे गणेश, जैसे दुर्गा का फल तुझे समर्पित करने पर सुख की अनुभूति होती है, उसी तरह बेलपत्री के डंडी के भाग पर जो शिवलिंग का निर्माण कर शंकर की पूजन कर जो भाव निर्मित करेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज लिंग पुराण के अंतर्गत इसका व्याख्यान वर्णन किया। शिव आराधना, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते,
आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्य अस्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके खाते में प्रकट हो जाएगा। शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में साफ स्पष्ट अक्षर में कहा कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में किया गया पुण्य भी हमारे जीवन का सुख दे जाता है, हमारे जीवन का आनंद हमें प्रदान कर जाता है। फिर कहा, मान लो कोई बहुत भारी रोग है और ऐसा भारी रोग कि डॉक्टर कह रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होगा और ये जांच के लिए मुंबई भेजी जाएगी, तो हो सकता है कि कैंसर की आशंका है या रोग बड़ा प्रबल है, छूटना नहीं है, ऐसा लग रहा है, अपने को लगता है कि शरीर में कोई गांठ हो गई, कोई छूटना नहीं है, कोई ऐसा लग रहा है, तो शिव पुराण कह रहे हैं महाराज प्रदोष के दिन शमी के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण करें, शमी वृक्ष के नीचे, और शिवलिंग का निर्माण कर उस पर 11 बेलपत्र समर्पित करें, 7 शमी के पत्ते समर्पित करें, 5 लौंग शंकर भगवान को समर्पित करे, संपूर्ण पूजन करे, दिया लगाए, पूजन करे, अनुष्ठान करे, अभिषेक करे, जो 11 बेलपत्र समर्पित करिए उसको लेकर आए और उस बेलपत्र को खाने के बाद भले वो गांठ शरीर की फिर भले जाए चेत होने के लिए, कोई रोग तुम्हारे शरीर में आ नहीं सकता, कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। प्रदोष काल का दिया गया दान, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया सत्कर्म, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में किया गया पुण्य छिन्न नहीं होता, समाप्त नहीं होता। प्रदोष काल में किया गया पुण्य, दान, सत्कर्म, भजन, 1 लोटा पानी का भी 7 भाग हमारे भाग्य में है। कितना सुंदर लिखा है। जिस व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी में परेशानी हो या रीढ़ की हड्डी तकलीफ दे रही हो, पीठ का भाग तकलीफ दे रहा हो, डॉक्टर बोल रहे हो गुर्दा खसक गया या कोई क्रम, मान लो कोई मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी हो, ट्यूमर हो गया हो, कोई कुछ हो गया हो, गांठ पड़ गई हो मस्तिष्क के अंतर्गत, तो शिव महापुराण की कथा कहती है प्रदोष के दिन, जिस दिन मंगलवार की भौम प्रदोष का दिन हो महाराज, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन शंकर भगवान को बीले का गुर्दा, जो बीला होता बील फल का अंदर का गुर्दा भाग शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में मल दिया जाए। मलने के बाद थोड़ी देर बाद उसको उठा लिया जाए, शिव जी का अभिषेक पूजन स्नान करा दिया जाए, पूजन स्नान आदि सब कराकर दिया बत्ती लगाकर भगवान शंकर के मंदिर पर ही बाहर बैठकर उस गुर्दे का थोड़ा सा भाग मुख में पालो, थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, 7 से 8 दिन तक उस भाग का प्रतिदिन सुबह के समय पर सेवन कर लीजिए। गुर्दे की प्रॉब्लम हो या मस्तिष्क से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो वो समाप्त हो जाता है महाराज। भौम प्रदोष के दिन मंगलवारी प्रदोष का स्मरण जो सुख दिया है वो आनंद प्रदोष काल में किया गया भाग। और सहज भाषा में समझ लीजिए, और सरल भाषा में समझ लीजिए, अगर मान लो किसी डॉक्टर को दिखाने के लिए जा रहे हो, अभी तक तुमने डॉक्टर को दिखाया, कोई दवाई नहीं लग रही, गोली नहीं लग रही, कोई औषधि नहीं लग रही, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो निवेदन है प्रदोष का दिन निकल जाने देना, और प्रदोष के दिन जिसको भी डॉक्टर को दिखाने जाना है या अपने शरीर से जुड़ी हुई बीमारी के लिए कहीं जाना है कि बड़ी बीमारी ना निकले, भगवान स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो 1 लोटा पानी प्रदोष के दिन, कोई भी प्रदोष हो, प्रदोष काल के समय शंकर को चढ़ाना है उसमें, परंतु शमी पत्र के 5 पत्ते होना जरूरी है। 5 पत्ते शमी पत्र के पंचामृत का काम करते हैं हमारे, 2 दही, शहद, घी, शक्कर, जल आदि का काम करते हैं। 5 शमी के पत्ते आप उसमें जल में चढ़ाकर शिव जी को समर्पित करो, फिर आप पहले दिखाने जाओ, बड़ी बीमारी का योग नहीं बनेगा। रोग की मुक्ति, रोग समाप्ति प्रदोष के व्रत से हो सकती है। प्रदोष महाराज फिर निवेदन करेंगे, व्रत करो ना करो पर प्रदोष के दिन शाम के समय प्रदोष काल में शिव का स्तमन जरूर करो, शंकर का अनुमोदन जरूर, शिव स्तमन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।